नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, अब भगवान के मंदिर भी जाता हूँ, उसके बाद भी भगवान कभी भी मेरी नहीं सुनते और ना ही मेरा मंदिर के अंदर मन लगता है। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि अगर आप भगवान को इस तरीके से और इस विधि के साथ कुछ भी कहते हैं तो भगवान आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, बल्कि भगवान आपसे क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप अपने पड़ोस के अंदर ही जाकर रोजाना पड़ोसी को तंग करें, कभी आटा, कभी शक्कर, कभी चीनी, कभी किसी प्रकार का मसाला आदि मांगते हैं तो भगवान भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। वो तो पड़ोसी आपसे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपको शुरुआत के अंदर तो दे देता है, लेकिन देखता है कि रोजाना यह इसी प्रकार मांगने के लिए आता है तो वह किसी न किसी बात को बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, हमेशा आप भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, कुछ न कुछ बातें आप भगवान से बोलते रहते हैं और उसके बाद कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं देते किसी भी बात के लिए कि भगवान, मैं पहले ऐसा था लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ दिया है जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी सुखद है। इस प्रकार का धन्यवाद अगर आप भगवान को नहीं देते हैं तो दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। आप हमेशा गरीबी के अंदर ही जीवन जीते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, भगवान से जो भी मांगे मिलने के बाद भगवान से धन्यवाद करें और रोजाना आप जब भगवान के मंदिर में जाएं तो मांगने के अलावा भी भगवान की आप आराधना करें, भगवान की पूजा पाठ करें और उनकी भक्ति के अंदर मग्न हो जाए। मेरे प्रभु की दोस्तों आंखें ऐसी है कि आपके जीवन का सब कुछ देख लेती है, बिना मांगे ही आपकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। भगवान की आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरे ऐसे लोगों की बात करें कि ऐसे कौन से आखिर लोग हैं जिनकी तो भगवान मांगने या बिना मांगने से बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि चोरी करके धन कमाते हैं। दोस्तों, उनका पैसा है कि किसी न किसी प्रकार की चोरी, शायद सामने से करें या पीछे से करें या चोर की भांति करें या साहूकार बन के करें, लेकिन दोस्तों चोरी आखिर में चोरी ही होती है। तो व्यक्ति जो चोरी कमाकर चोरी से धन कमाता है उसके जीवन के अंदर एक दिन अपने आप ही गरीबी देखने को मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति धनवान बनने की बजाय दोस्तों धीरे धीरे गरीब रहता है। उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की बीमारी आना, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दोष आना, इस प्रकार की गतिविधि लगी रहती है और आखिर में वह व्यक्ति दोस्तों गरीबी का सामना करता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी चोरी से धन नहीं कमाएं। दोस्तों, दूसरा है, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करके धन कमाते हैं, अर्थात कि किसी व्यक्ति को झूठ मूठ फंसाकर धन कमाते हैं, किसी व्यक्ति से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेते हैं या किसी व्यक्ति को आप दुखी करके उसे मार पीट कर, उसे छीन कर धन कमा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आगे चलकर बहुत बड़ी समस्याओं से ग्रस्त हो गए। जब उनका शरीर काम करता है इस प्रकार की गतिविधि करके धन कमा लेते हैं, लेकिन आखिर में उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनकी हालत ऐसी होती है, ना तो चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना आराम से किसी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं और देखते ही देखते दोस्तों ऐसे व्यक्ति एक दिन नरक की भांति आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों की भी भगवान कभी नहीं सुनते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो व्यक्ति देवी देवताओं के अंदर विश्वास नहीं रखता है, बिल्कुल भी भगवान के मंदिर जाता है बस किसी के कहने पर या फॉर्मेलिटी के रूप में मंदिर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, भगवान को अपना आराध्य नहीं मानता है, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता है लेकिन सच उसका मन कहीं और भटकता है, भगवान के प्रति उसका मन नहीं लगता, अपने धर्म की बुराई करता है, अपने धर्म के नियमों को गलत बताता है, दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी भगवान अपनी कृपा भूल कर भी नहीं बरसाते। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान को ही नहीं मानता, भगवान उस व्यक्ति को कैसे मानेंगे? फिर कभी भी उस व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं और उसके जीवन के अंदर देखते ही देखते गरीबी आ जाती है, उसके जीवन के अंदर तंगहाली देखने को मिल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को भी भगवान भूल कर
भी नहीं सुनते हैं। दोस्तों इसी तरह आगे बात करें तो ऐसे लोग जो मांस का सेवन मंगलवार, शुक्रवार या भगवान की पूजा करते हैं, वैसे तो दोस्तों मांस का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांसाहारी लोगों की भगवान कम ही सुनते हैं। जो हिंदू धर्म का विशेष तौर से पालन करता है उसको तो मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही किसी प्रकार की शराब या मादक पदार्थ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नशे में व्यक्ति हिंसक बन जाता है। इस प्रकार की चीजें खाकर व्यक्ति हिंसक बन जाता है। उसके बाद आपको पूजा करते हैं तो उस पूजा का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों देखा जाए तो कई बार यह विचार आता है कि हम तो मांस खाते हैं, तो कम से कम दोस्तों मंगलवार, शनिवार या फिर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों के दौरान तो आपको मांस का सेवन करके भूल कर भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग व्यभिचारी माने जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कभी भी आर्थिक तरक्की देखने को नहीं मिलती। ऐसे लोग धीरे धीरे गरीबी का सामना कर लेते हैं और ऐसे लोगों के जीवन के अंदर अंधकार आ जाता है। भगवान भी उन लोगों की नहीं सुनते हैं। दोस्तों इसी तरह जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता का कहना हुआ नहीं मानता है, माता पिता अब बुजुर्ग हो चुके हैं, सत्ता उसके हाथ में है, तो उसने माता पिता से किनारा कर लिया है। न तो माता पिता के समाचार वह व्यक्ति पूछता है, न माता पिता का आशीर्वाद लेता है, बल्कि अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता है। दोस्तों ऐसे लोग या फिर अपने गुरु का अपमान करता है। दोस्तों भगवान ने माता पिता और गुरु को प्रथम देव की श्रेणी के अंदर रखा है। जब व्यक्ति के माता पिता चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके माता पिता खुश रहते हैं, उनके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिस व्यक्तियों के माता पिता ही दुखी रहते हैं, उनके माता पिता का ही घर के अंदर उचित सम्मान नहीं होता, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर गरीबी ही देखने को मिलती है। ऐसे लोग धनवान नहीं बन पाते। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर हमेशा अंधकार रहता है। इसीलिए आप इस प्रकार की गलती नहीं करें, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, तो भगवान निश्चित तौर पर आपकी सुनते हैं। इसी तरह दोस्तों ऐसे पुरुष जो कि अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर की महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। दोस्तों महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है। उनके जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ मारपीट करने का कार्य करता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कभी भी अमीरी देखने को नहीं मिलती। ऐसे लोग धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ जाते हैं और भगवान ऐसे लोगों की भूल कर भी नहीं सुनता है। बल्कि आपको महिलाओं का देवी के समान सम्मान करना चाहिए। आप उनका सम्मान करेंगे निश्चित तौर पर भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसी तरह ऐसे लोग जो अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा हो, केले का पौधा हो या फिर कन्नेर का पौधा हो या फिर दोस्तों जो भगवान को पूजा पाठ करने वाले पौधे होते हैं, उनको अपने घर के अंदर लगाकर उनका सही तरीके से व्यवहार नहीं करता, उनका सही तरीके से पालन नहीं करता, ऐसे घरों के अंदर भी गरीबी आ जाती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप इस प्रकार का काम नहीं करें। अगर आप उनको लगाते हैं तो सही सम्मान दें, उनकी पूजा पाठ विधि तरीके से करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों इसी तरह कई बार व्यक्ति किसी प्रकार की गलतियों का भी शिकार हो जाता है। जैसे कि दोस्तों शनिवार को कुछ बातें करने की, कुछ काम करने की मनाही की जाती है। कुछ काम मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए, कुछ काम पूर्णिमा, अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। अगर व्यक्ति इन कामों को किनारे करके ऐसे काम करता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन के अंदर गरीबी आती है। धीरे धीरे व्यक्ति कंगाली की तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन से सारे सुख चले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के काम जो गलत होते हैं आपको नहीं करने चाहिए। इसी भी तरह दोस्तों कई बार कई लोगों की आदत होती है, देवी देवताओं के मंदिर के अंदर जाते हैं, वहां पर किसी प्रकार की रीति रिवाज या मूर्ति को देखकर हंसते हैं, उनका विरोध करते हैं या फिर उनको आडंबर आदि करते हैं। जो उस मंदिर का नियम होता है उन नियमों को गंदा बताते हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर शिक्षा की वजह से दोस्तों धार्मिकता की कमी आ जाती है, तो ऐसे लोग धीरे धीरे गरीबी का सामना करते हैं। या ऐसे लोग गरीब नहीं होते तो उनके जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार से दुख दारणीय बना रहता है। तो आखिर वह व्यक्ति भी सोचता है कि उनके जीवन से दुख अब कब जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार का काम करते हैं तो आपके जीवन
जीवन के अंदर गरीबी निश्चित तौर पर आ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों घर के अंदर कुछ चीज़ों और नियमों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हम अपने अन्य वीडियो के अंदर बताते हैं। ऐसे लोग जैसे रसोई के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम आपके पूजा घर के होते हैं, कुछ नियम आपके घर के होते हैं, तो कुछ आपके व्यापार स्थल के होते हैं। अगर आप इनको दरकिनार करते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी भगवान नहीं सुनते और ऐसे लोगों के जीवन के अंदर भी देखते ही देखते कंगाली आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद कर ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।